रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2018 में भारत ने रशिया से 5 स्क्वाड्रन S-400 खरीदे थे, बट अभी तक रशिया केवल 3 ही स्क्वाड्रन भारत को सप्लाई कर पाया है। 2 स्क्वाड्रन सप्लाई करने में असमर्थ रहा है, लगातार डिले देखने को मिल रहा है। भारत ने कई बार इस चीज के ऊपर कंसर्न उठाए, बट रशिया जो है फिर भी अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा था। इस बीच में रशिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर भारत को दिया है। रशिया ने कहा है कि रशिया भारत को S-400 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देगा, और ये तब हो रहा है जब भारत खुद का S-400 यानी कि प्रोजेक्ट कुशा भी डेवलप कर रहा है। तो उसके अंदर भी ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किस तरीके से मदद करने वाली है, ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रॉमिस हकीकत में क्या है, हर चीज को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको वहां मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, अब लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो डायरेक्टली इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, 2018 में भारत ने $5.4 बिलियन की डील रशिया से साइन की थी फॉर 5 स्क्वाड्रन ऑफ S-400। उसमें से 3 स्क्वाड्रन ही रशिया द्वारा अभी तक सप्लाई किए गए हैं। अब भारत ने जब ये S-400 खरीदा था तब भारत ने काफ़ी रिस्क ली थी, क्योंकि S-400 दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि 3 लेयर में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। पहले 120 किलोमीटर, दूसरा 450 और तीसरा 400 किलोमीटर के आसपास। इस तरीके से 3 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन दी जाती है। जितने भी प्रकार के एरियल थ्रेट हैं उन सबको ये इंगेज कर सकता है। एक साथ में 80 टारगेट को ये निपटा सकता है। इसके अलावा अगर आप S-400 को देखोगे ना, तो ये इस तरीके से ट्रक पे दिखा देगा। ऐसी कंडीशन में आप कहीं भी ले जा सकते हो, 5 मिनट के अंदर अंदर ये डिप्लॉय हो जाता है। और इसकी रेंज इतनी अच्छी है, 400 किलोमीटर की, ये बड़े एरिया को एक साथ कवर कर सकता है। जैसे अगर आपने टर्की के अंदर अगर S-400 लगाया ना, तो आप इतने पूरे एरिया को एक साथ कवर कर सकते हो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से। इसी कारण से इस सिस्टम को भारत को इस सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत को थार दे रहा था, जिसकी रेंज केवल 200 किलोमीटर की थी और एल्टीट्यूड में केवल 150 किलोमीटर। ये फाइटर जेट को इंटरसेप्ट भी नहीं कर सकता था। पर यूएस द्वारा भारत को धमकी दी जा रही थी कि अगर भारत S-400 खरीदता है तो भारत के ऊपर कार्सा के तहत सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। ऑलरेडी टर्की के ऊपर कार्सा के तहत सैंक्शन लग भी गए। भारत ने फिर भी रिस्क ली, रशिया से S-400 खरीदा, बट रशिया 3 स्क्वाड्रन ही सप्लाई कर पाया है। 2 स्क्वाड्रन अभी तक सप्लाई नहीं हुए। भारत ने बार बार कंसर्न उठाया है कि प्लीज़ 2 और स्क्वाड्रन दे दो। कभी 2025 की बात की जाती है, कभी कहा जाता है कि हम 2026 तक ये बचे हुए स्क्वाड्रन्स दे देंगे। इवन भारत के जब डिफेंस मिनिस्टर रशिया गए थे तो उस समय पर भी S-400 के बचे हुए स्क्वाड्रन में जो डिले हो रहे हैं और जो स्पेयर पार्ट के इशू आ रहे हैं उसको रिजॉल्व करने की मांग रशिया से की गई थी। अब एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ एरियल वॉरफेयर के अंदर बड़े डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत के दुश्मन फॉर एग्जांपल चाइना, पाकिस्तान, इनके पास में एडवांस फाइटर जेट आ रहे हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना से 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने वाला है। चाइना के पास में 2 5th जनरेशन फाइटर जेट और एक 6th जनरेशन फाइटर जेट भी डेवलप कर लिया है। अब इनको काउंटर करना है तो भारत को अपने एरियल वॉरफेयर के अंदर अटैक के साथ में डिफेंस को बहुत ज़्यादा मजबूत करना होगा। भारत के पास में फाइटर जेट की ऑलरेडी शॉर्टेज है। ऐसी कंडीशन में जब तक हम हमारी फाइटर जेट की शॉर्टेज को फुलफिल नहीं कर लेते, तब तक एरियल डिफेंस सिस्टम के अंदर हमको मजबूती बनाए रखनी होगी। पर रशिया का S-400 तो डिले हो रहा है। इसी कारण से रशिया ने इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है। रशिया का कहना यह है कि हम S-400 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे और ये मूव भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत होगा, जिसके बाद अगर ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एक बार हो जाती है, सारे एग्रीमेंट वगैरह हो जाते हैं, तो भारत S-400 की प्रोडक्शन लाइन भारत के अंदर ही बना पाएगा, जो कि इंडिया की इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने में
भारत की जो डिफेंस की 10,000 MSME काम कर रही है उसके अंदर, और इवन जो भारत का प्रोजेक्ट कुशा है उसके अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट करने वाला है। पर यहाँ पर देखो एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं कि S-400 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी जाएगी ना। यहाँ पर कुछ हिंट मिली है। थोड़े समय पहले स्पुतनिक इंडिया द्वारा भी एक ट्वीट किया गया था जहां पर कहा गया था कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट रशिया और भारत के बीच में होने वाला है, जहां पर S-400 डिफेंस के मेंटेनेंस और रिपेयर का काम अब इंडिया में ही होगा और उसके लिए एक जॉइंट वेंचर बनाई जाएगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया जाएगा और कुछ पार्ट भारत के अंदर S-400 के बन पाएंगे। मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है इसके अंदर भारत स्पेयर पार्ट के इशू, रिपेयर, मेंटेनेंस और कुछ छोटे मोटे पार्ट भारत के अंदर बना पाएगा। पूरा S-400 बना पाए इतनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना बहुत मुश्किल केस है। हो सकता है हो रहा हो, सीक्रेटली हो, पर अभी जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो ऑफिशियल डाटाज बता रहे हैं, उसके अनुसार यही समझ में आता है कि केवल स्पेयर पार्ट के इशू का मसला ही यहाँ पर रिजॉल्व हुआ है। बट फिर भी ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अगर भारत को होगी तो इसकी मदद से भारत जो प्रोजेक्ट कुशा डेवलप कर रहा है उसके अंदर मदद मिलेगी। प्रोजेक्ट कुशा क्या है? एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भारत इंडिया में ही बना रहा है इजराइल के साथ में मिलकर, जिसके अंदर एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज लगभग 350 किलोमीटर की होगी और ये S-400 की तरह ही 3 लेयर के अंदर प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करेगा। पहली लेयर 350 किलोमीटर पे, फिर 250 और फिर 150। और इस एयर डिफेंस सिस्टम में स्टील्थ फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन सबसे लड़ने की क्षमता होगी। इस तरीके से ये एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जा रहा है और अगर S-400 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है तो भारत की इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी बढ़ेगी और इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी के माध्यम से हम प्रोजेक्ट कुशा को भारत के अंदर और तेजी से डेवलप कर पाएंगे। इवन देखो, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी युद्ध के समय पे एक बहुत बड़ा असेट होता है क्योंकि उस समय पर हथियार बहुत तेजी से बनाने होते हैं, तो उसके अंदर भी भारत को मदद मिलेगी। वहीं तीसरी तरफ एक और डेवलपमेंट भी होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर पैनी नजर भारत की है, दैट इज S-400 का अपग्रेडेड वर्जन S-500, जो कि रशिया के द्वारा बना लिया गया है। रिसेंटली रशिया के जनरल द्वारा अनाउंस किया गया था। अब ये जो S-500 है इसकी रेंज S-400 से ज़्यादा है, लगभग 600 किलोमीटर के आसपास की इसकी देखने को मिलती है रेंज। उसके साथ में ये हाइपरसोनिक वेपन से भी लड़ने की क्षमता रखता है। स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स को भी ये टैकल कर सकता है, एक साथ 10 टारगेट को ये उड़ा सकता है और इसका रिएक्शन टाइम S-400 से बेहतर है। इस कारण से S-500 जो है वो S-400 से और ज़्यादा बेहतर माना जा रहा है। इसी कारण से भारत की यहाँ पर पेनी नज़र S-500 पे भी देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। UPSC CSE तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब ऑफलाइन आ चुका है, अगर आप जुड़ना चाहते हो डायरेक्टली इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।